अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। इस हफ्ते के पहले मेल बॉक्स के साथ मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। आगाज़ कीजिए जी। सर, पहला सजेशन है ब्लूपर्स के लिए कि एक तो ये हफ्ते में 2 बार चलाए जाएं और दूसरी बात ये कि इसको एक अलग स्क्रीन पर चलाया जाए ताकि लोग हमारे एक्सप्रेशंस देख सकें। ये 25-30 मैंने देखे हैं जो ब्लूपर्स की मदाह में, इसकी फेवर में लोगों की ओपिनियन थी। एक बंदे ने यह भी कहा है कि इसको मिक्स ना करें मेल बॉक्स के साथ। चुनांचे उन भाई साहब की ओपिनियन जो है वो बस हमने सुन ली सर आंखों पर, किसी की भी राय, लेकिन उस पर अमल करना हरगिज़ ज़रूरी नहीं। और जहाँ तक ताल्लुक़ है इसकी तादाद बढ़ाने का, मैंने गुजारिश की थी पोस्ट प्रोडक्शन को, हफ्ते में आइंदा एक की बजाय 2 दिन आपको ब्लूपर्स मिलेंगे। वाह जी वाह वाह। अब और क्या चाहिए, इससे बढ़कर तो और नहीं हो सकता, क्योंकि ब्लूपर जो है ना ये कोबरा वैनम की तरह होता है। ये बहुत रेयर है, बहुत संभाल के रखना पड़ता है, संभाल के इस्तेमाल करना पड़ता है। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਆਡੀਅנס ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਹਿਣਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ੋਅ ਹੀ ਬਲੂਪਰ ਦਿਓ। उन्हें क्या पता कि ये पूरा शो ही ब्लूपर होता है। और चंगा रहे सर, बल्कि ये कमेंट आया हुआ है कि आप खबरदार छोड़ दें और सिर्फ ब्लूपर्स दें हमें। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਉਂ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਆਦੀਆਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਨਾਵੇਂ ਮਾਮਲੇ नहीं नहीं, आपको ब्लूपर्स के तो एक्स्ट्रा पैसे मिलने चाहिए। ਹੈ ਜੀ। है ना। क्योंकि सबसे ज्यादा आप देते हैं। नहीं, मैं ऑडियंस को कह रहा हूँ बर्दाश्त करने के। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਬਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। अच्छा जी, तीसरी चीज आपने पूछी है एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशंस का जहाँ तक ताल्लुक है, मेरा नहीं ख्याल कि ये वर्केबल होगा, क्योंकि ब्लूपर्स में यद तूला रखते हैं जफरी खान, रंगीला, ये दोनों आम तौर पे अवेलेबल नहीं होते, जल्दी चले जाते ਇਹ ਆਪਣੇ ਬਲੂਪਰ ਕਰਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ। हैं। ये ब्लूपर करवा के उसी वक्त निकल जाते हैं। चुनांचे ये वर्केबल नहीं है और मेरा ख्याल है कोई ऐसी इनकी ज़रूरत भी नहीं। हाँ, रंगीला साहब मौजूद हों, बब्बू के भी ब्लूपर्स बहुत होते हैं, लेकिन बब्बू पे असर जो आप देखना चाहते हैं ना, कोई खिफ़त, कोई शर्मिंदगी, हाँ इन चीज़ों का इस तरफ गुजर ही नहीं होता। बड़ी ढीठ मिठी है भाई जी। हाँ ना टलदा ही नहीं, जिड्डा मर्जी कच्चा खा लो। ਇੰਨਾ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਲਿਓ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਇਸ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਖਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਜਾਨ ਕੇ। वैसे मुझे इसका अफसोस है कि बेचारा खाम खा एक केस में उलझा हुआ है जिसमें इसे यही जबान सुननी पड़ती है। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਜੇ। हाँ, बोल सी पक बोल सी जी। अगली गल सर, डॉक्टर सूफी के ड्रामे मैं कह रहा हूँ जी, अगली गल आपने गौर किया है कि मैंने उसी लैंग्वेज में जी डॉक्टर सूफी। सर, डॉक्टर सूफी के जिस ड्रामे पर तनकीद की है इन लोगों ने, तो उस ड्रामे को ऑडियंस को दिखाया जाए। अच्छा जी, इसमें आप जिस ड्रामे की बात कर रहे हैं वो तो मेरे ख्याल फिल्म ही नहीं हुआ था, उसका बनता भी नहीं था और उसका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं जो डॉक्टर्स के लिए था। जो हमारे यहाँ हुआ मिनी थिएटर में जो हुए वो 4-5 ड्रामे हैं और मेरे पास मौजूद हैं। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੱਢ ਲਓ। नहीं नहीं, एक ड्रामा छोटे छोटे बना के वो आपने एक झलक चलाई भी है उसके। जी जी चलाई थी, जिस पर कुछ लोगों ने रिलीफ महसूस की। शुक्र है आपने चलाया नहीं। तो मैं चलाऊंगा ये बताकर, बाज़ चीज़ों के साथ तरकीब इस्तेमाल देनी पड़ती है। सही। मैं जब बताऊंगा ना कि भाई ये बगैर लॉजिस्टिक्स के हुआ है, हमारे पास बैकग्राउंड्स नहीं थे, फ्लेक्सेस नहीं थी, कर्टन्स नहीं थे, विंडोज नहीं थे, कॉस्ट्यूम्स नहीं थे, प्रॉप्स नहीं थे, तो फिर क्या मौत पड़ी थी करने की, वो ना करते हैं। अच्छा, गुड क्वेश्चन डन इन अ वेरी बैड वे। आपको पूछना चाहिए था कि फिर आपने क्यों किया। मतलब उनको क्यों नहीं, आप इजी हो जाते वो। वैसे ही उनके जिक्र पे खिंचना शुरू हो गए हैं जब से उन्होंने आपकी तबीयत दुरुस्त की है ना दोनों की, नहीं सर, कि आपने मेरी गैर मौजूदगी में, अब आप कहें ले आए उन्हें, बुला लें। सर देखिए, मैंने उस दिन भी कहा था कि अगर डॉक्टर साहब वो को जो हमारी भी कोई हो बात गया। बुरी लगी है तो सर वी आर सॉरी, नहीं बस बट ड्रामा बहुत फजूल था जो हम लोगों ने किया तो है। इसमें ये पक्की कोई बात शक नहीं कि वो फजूल था जी। जो यहाँ की है ना, उस पे आपने कहा व्हाई डू इट। मतलब सर एग्जैक्टली सर, यही बात यावर हयात साहब से पूछी थी फ्रांसिस फोर्ड कोपोला ने कि अगर तुम्हारे मुल्क में वाह ये चीज़ें नहीं हैं, उन्होंने कहा इंडियन ट्रेडिशन बहुत आगे है, आपके मुल्क से जो आने वाली फिल्में हैं मैंने तो कभी कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी, कभी नहीं सुनी, तो क्या वजह है। हालांकि आप एक ही तरह का कल्चर शेयर करते हैं। उनका जनाब हमारे यहाँ कुछ टैबूज ऐसे हैं, कुछ रिलीजियस इश्यूज ऐसे हैं, कल्चरल इश्यूज ऐसे हैं, फिर
हमारे यहाँ टेक्निक नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, और सबसे बढ़कर इतना बड़ा सर्किट नहीं है। उन्होंने एक ही बात की थी, वाई डू इट? फिर करते क्यों? फिर कुछ और काम कर लो। हमारे यहाँ जब ये हुआ तो उसका एक मेथड था, उसकी एक रीज़न थी, एक जस्टिफिकेशन थी कि आप स्टार्ट करें, आपको अपनी कमी बेशी का इल्म हो जाएगा, जिसका मुझे भी हुआ, मेरी प्रोडक्शन टीम को भी हुआ और डॉक्टर साहब को भी हुआ। नेक्स्ट टाइम जब करेंगे, अगर हमने किया तो बेहतर तरीके से करेंगे इंशाल्लाह सर, अच्छा होगा जी। एंड आई विल मेक श्योर कि आप भी उसमें अदाकारी करें। ये बात सर। मैं उसमें- शायद बर्मिंघम जा रहा हूँ। बच्चों तुम फिक्र ना करो, तुम करोगे और तुम्हें डायरेक्ट डॉक्टर साहब करेंगे। सही। और वो तुम्हारा जिंदगी का आखिरी प्ले होगा। उसके जी। बाद फिर सियासी गरम हमाम वाला सेगमेंट काफी अरसा से नहीं हुआ। चलो कर लेंगे किसी दिन। सर्दियों थैंक्स फॉर द रिमाइंडर जी। आप इंडियन स्टार्स, सॉन्ग्स एंड पर्सनालिटीज से इतना ऑब्सेस्ड हैं, तो पाकिस्तान में टैलेंट कम है? हाँ जी, कम है। वाह, सर सुभान अल्लाह। ब्लंट भाई, क्या वाह बात वाह। है। कम है तो हम करते हैं ना, वरना हमारा दिमाग खराब है कि ख्वाजा खुर्शीद अनवर को, रशीद अत्रे को छोड़ के मैं शंकर जयकिशन के पीछे भागूं। ये अभी जो पहले बात कर रहे थे, जो उस्ताद मोहतरम अल्लाह गरी के रहमत करे यावर हयात ने जो कहा कि हमारे यहाँ सारी चीज़ें बड़ी स्क्वीज्ड हैं, तो फ्रांसिस फोर्ड कोपोला ने गलत नहीं कहा था कि वाई डू इट। आज देखा जाए तो फ्रांसिस फोर्ड की बात सही साबित हुई है, वी स्टॉप डूइंग इट। वो डेप्थ ही नहीं है, वो सर्किट ही नहीं है। हम भी 50-60 करोड़ की बड़ी शानदार फिल्म बना सकते हैं, कमाई उसने 20 करोड़ करनी है, हम उसके ऊपर 50 करोड़ लगाएं, पागल हैं? सर, इस पे एक छोटी सी बात करना चाहूँगा। जी जी जी। एक अंदाजे के मुताबिक पूरे पाकिस्तान में 110 से लेकर 103 स्क्रीन्स हैं, और इंडिया के एक शहर, छोटे से शहर नागपुर में इससे ज़्यादा स्क्रीन्स हैं। तो फिर इसलिए उनकी बेस बहुत, ये कह देना बहुत आसान है कि हमारे यहाँ वो, उनके यहाँ वो, आप ऐसे ही उनकी जो चीज़ है वो माननी पड़ेगी भाई। उनके म्यूज़िक जैसा आपका म्यूज़िक नहीं है। क्या बात है सर। उनकी फिल्म की बेस बहुत तगड़ी है। वैसे उनके यहाँ भी बहुत चीप फिल्में बनती हैं, लेकिन म्यूज़िक की बात ना करें, वो उसमें बहुत बहुत बियॉन्ड है, बेशक। आपसे बहुत बढ़ के। हाँ, हमारे ड्रामे से मुकाबला करो, हमारे ड्रामे ज़्यादा तगड़े, बिल्कुल सर, ये बात। और जो हमारा अच्छा म्यूज़िक है वो compete करता है तुम्हारे अच्छे म्यूज़िक के साथ। आखिर को वजह है कि बर्रे सगीर पाको हिंद का बेस्ट सिंगर अल्लाह ताला ने मेरे हिसाब से पाकिस्तान को अता किया। आप डिफर कर सकते हैं, आप कहेंगे नहीं जी लता मंगेशकर है, आशा भोसले है, मोहम्मद रफ़ी है, चले मोहम्मद रफ़ी भी ले लें, हेमंत कुमार भी ले लें, तलत भी ले लें, सारे ले लें। एक मलका तरन्नुम, क्या बात है। वन एंड ओनली, वो इन सब का मुकाबला करती है। क्या कहते हैं? एंड वी आर वेरी लकी कि अल्लाह ने हमें मलका तरन्नुम भी दी और उस्ताद नुसरत फतेह अली खान दिए, हाँ, मेहदी हसन खान दिए। सुभान अल्लाह, गल्लां कोई एंकर ही कर सकता, बड़े क्लासिकल एंकर है। क्या कहना। मैं हाँ जी। अच्छा, इसमें अदाकारी का कोई शायबा था? नहीं सर अदाकारी क्लासिकल वो कह रहे हैं आपको। क्लासिकल एंकर, बहुत क्लासिकल एंकर हैं आप। अच्छा, एंकर, मैंने समझा एक्टर कह रहा है मुझे। एंकर 16 मात्रे की बंदिश याद है? हाँ जी। जी नेक्स्ट। फिर काफी लोगों ने ये क्वेश्चन किया है कि प्रोफेसर बागी को जो शो में आपने ऐड किया उसकी क्या वजह है? कुछ लोगों ने तनकीद भी की है कि जो कुछ उन्होंने कहा उसके बाद क्या गुंजाइश रहती है। तो एक चीज़ है जो लोग भूल जाते हैं, वो क्या? कि बागी साहब मेरे दोस्त भी हैं, मैंने अच्छा वक्त भी उनके साथ गुजारा हुआ। फिर बहुत सौ के लिए शायद ये खबर हो, न्यूज़ ऑफ द डे हो, कि बखुदा मैं बागी साहब की दिल से रिस्पेक्ट इतनी करता हूँ कि अगर अपनी उफ्ताद तबाह के सबब वो फिर ये हरकत करें, मैं तब भी उन्हें वापस ले आऊँगा। ये क्या बात? वाह, मेरी मोहब्बत, मेरी दोस्ती इसलिए कि वो मेरे क्लास फेलो नहीं थे, मेरे जूनियर थे। सही। तो दो लोग हैं जो अपने जूनियर्स का बड़ा ख्याल रखते हैं, कौन कौन? फौजी और रावियंस। हाँ। हम अपने जूनियर्स का बहुत ख्याल रखते हैं। तो सर कोई खास वजह थी, कोई ज़रूरत थी बागी साहब को लाने की? बागी साहब बैठे होते तो मुझे अच्छा, हालांकि आपको पता है कि मैं और बागी साहब मिलके आपको कितना तंग करते हैं। जी सर, काफ़ी इसमें कोई पता है। शक नहीं। आपने देख लिया होगा कि सींग फंस जाता है हमारा किसी एक चीज़ पे, चाहे वो पोइट्री हो, लिटरेचर हो, आर्ट हो, कल्चर हो, फिल्म हो, हत्ता कि पॉलिटिक्स। वो तो शुक्र है थोड़ा सा मेरी तरह मिलान रखता है प्रो इमरान खान, लेकिन थोड़ा सा मैं भी को बहुत ज़्यादा, मैं कंपैरेटिवली दूसरों की निस्बत अब भी समझता हूँ
इज़ नंबर 1, वो भी यही समझता। और इमरान खान के अगर मैं 10 चीज़ों पे तनकीद करता हूँ, कम से कम 8-9 पे तो वो भी करता है। तो आबिद फ़ारूक इज़ अ यंगर ब्रदर, वो मेरे छोटे भाई का क्लास फेलो है। मेरे लिए ये बड़ी अहम बात है, इसलिए इस पे बहस करना आप छोड़ दें, इस पे बात करना ही छोड़ दें। और वो बड़ा सिलानी सा, बड़ा बयाबानी सा आदमी है, सहराई सा आदमी है, बड़ा लोरी, हमारे तरफ कहते हैं लोरी, हाँ जी। लोर में आ गया हाँ तो आपकी हर चीज माफ कर दी, बड़े मजे में आ गया, ना हुआ तो बैठ गए, सही। कह दे नहीं जी नहीं, मैं खत तनसीख लगा रहा हूँ, ये देखिए लग गई। और फिर शायर है ऊपर से, तो भाई नीम चढ़ा तो हो गया, फिर पहले प्रोफेसर नहीं मान तो शायर भी है। शायर भी है, और उसके पढ़े लिखे होने में कोई शक क्या नहीं। बात है सर। गजबैसी भी करता है हस्बे तौफीक, इसमें भी कोई शक नहीं। जी ऐसे ही। वो एक पढ़ा लिखा आदमी, आई एम वेरी ग्लैड दैट ही इज बैक इन द टीम। नहीं बहुत अच्छे ने ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਐਗਰੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ हाँ जी ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਇੰਜ ਲਿਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। सर हमारी करेक्शन है स्टब्स और सारा पेलिन वाली। सारा पेलन खाम खा उस दिन मेरे दिमाग में पता नहीं क्यों आ गई, क्यों वजह? लेकिन उससे पहले साईं आए थे मेरे दिमाग में। हाँ साईं ने जब वो फिक्रा, चूंकि मैं वहां था इसलिए वो चीजें दिमाग से नहीं निकलती ना वो हाथ मिलाने वाला उस जो ट्रिप पे। scene तो था। फोटोग्राफर ने कहा कि गवर्नर के साथ कि आई होप यू वोंट माइंड शेकिंग हैंड्स टुगेदर। प्रेसिडेंट कहता है कि नो आई वोंट माइंड इवन इफ आई हैव टू एम्ब्रेस हर। हाँ हाँ ये बात जो है वहाँ की प्रेस ने यूं उठाई जैसे, और हम एम्बेरस हुए थे हस्बे तौफीक सारे के सारे। ये अलास्का का वाकया है। स्टब्स भी अलास्का ही की एक बिल्ली जो मेयर है, वो दिमाग उस वक्त एकदम चला गया ना, मैं इस पे माजरत खाऊं, ये हो जाता होता, माय बैड। और इसी तरह एक दिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा बेल आउट करूँगा, एग्जॉनरेट करूँगा अपने रिसर्चर्स को कि मेरी हमाकत की वजह से वहाँ लिखा हुआ था कि नहर सिदनाई, जी सर। जो आपके शहर से जी मुतालिक सर, हेड सदनाई हमने तो कह दिया हेड था। से मैं खाम खा उसे हेड सदनाई की तरफ ले गया। इट वाज नहर सदनाई जो मियाँ चन्नू से होके जाती, और ये वहाँ का एक पिकनिक रिजॉर्ट है। मेरे रिसर्चर्स ने मुझे यही बताया था। मेरा दिमाग हेड की तरफ चला गया, वो अब्दुल हकीम और ये वो इधर। तो ये उनका कसूर नहीं था। शकूरी वाली बात भी उनकी 50% करेक्ट थी कि वो जो बारबेक्यू वाला मामला था ना, मैंने भी रिसर्च की इसके ऊपर। शकूरी डज नॉट सेल बारबेक्यू टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज। ही इज अ भल्ले चाट, इसका वो एक्सपर्ट है, और इसीलिए लोग जाते हैं। और ये ज़्यादातर डे टाइम की चीज़ें हैं, रात को उसके सामने बारबेक्यू वाला आ जाता है, ओके। तो लोग समझते हैं कि शकूरी का है। इसका हुआ ये कि जो फाइन हुआ था इन्हें वो ख़त्म कर दिया। सर आपने वादा किया था कि पाकिस्तान टूरिज्म के जरिए आप पाकिस्तान में 1 बिलियन USD पर एनम लाएंगे। आपको रिविज़िट करना चाहिए, उस वीडियो को देखें। मैंने जो बातें की थी उनमें आपने 2 एस्पेक्ट इग्नोर किए। एक तो ये कि मैंने कहा था कि 1 बिलियन नहीं 10 बिलियन पर एनम, ये उसका पोटेंशियल है, और मैं अकेला इसका जिम्मा ले सकता था अगर उसकी सारी प्लानिंग सारी कर करा के मैं इनको देता, और अमल दरामद यही करते, क्योंकि ट्रेंड लोग हैं इनके पास, ब्यूरोक्रेसी बेहतरीन है, और बहुत तगड़ी मिनिस्ट्री होती। चारों सूबों में जो लोकल टूरिज्म है उसको बहुत स्ट्रेंथ दी जाती, रिलीजियस टूरिज्म को बहुत तरवीज दी जाती। तो ये तो चीज़ ही कोई नहीं। मैंने आइडियाज़ दे दिए थे, लिख कर 2-3 डॉक्यूमेंट्स, उसके ऊपर अमल तो शुरू करें। चलो 10 नहीं 2 या 3 बिलियन तो कमा ही लेंगे। अब ये लिखना, तैयार करना, उसका ब्लूप्रिंट, सारी चीज़ें डेवलप करना, और उसके बाद उसको करूं भी मैं, तो ये शो फिर बब्बू राना करेगा मेरी जगह। ये बेस्ट था जो मैं कर सकता था, मेरे जैसा बंदा यही कर सकता है। मैंने ये भी काम करने होते। तकरीबन 48-50 के करीब तो शोज कर रहा हूँ महीने के। ये कहना आसान है जब आप करते हैं, लेकिन ऐसा रहेगा नहीं। एक वक्त आया था जिस पर मुझे अपनी पुरानी मशीनरी चेक करनी थी, अपने कल पुर्जे चेक करने थे, उनकी ऑयलिंग ग्रीजिंग चेक करनी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने महसूस किया कि मेरी कैपेसिटी है, अभी मैं और ज़्यादा कर सकता हूँ। सिर्फ ये कि कत्लेआम हो रहा है मेरी वंडरलस्ट का, मेरी आवारागर्दी का। जैसे इमरान रियाज खान गया हुआ था पिछले दिनों
स्वात और बड़ी मुख्तलिफ जगहों, उसके बारे में बहुत लोग पूछते रहे। मेरा ख्याल था वो मारखोर के शिकार पे गया होगा, लेकिन मुझे तो वो नसीब ही नहीं। मेरे ऊपर तो बर्डन इतना है कि आई कैन नॉट। लेकिन अगर दिन वो नहीं रहे तो ये भी नहीं रहेंगे। वैसे ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ इमरान रियाज खान साहब ਜਿਹੜੇ जनाब, बहुत फिरदा मैं साहब इसका शौक है। सर उनका कोई फ़ोन आया जब उनकी हमने डमी बनाई थी, मेरा ख्याल है उसने अभी देखा नहीं। वो पहाड़ी इलाके में गया हुआ था। लेकिन सर वो बहुत अच्छी डमी हुई। क्या बात है। अच्छा, लाला के बारे में लोग पूछेंगे कि जी वो क्यों नज़र आया। हाँ जी सर। हम प्रीएम्प्ट करते हुए बता दें कि उनके बरादर निस्बती का इंतकाल हो गया था। ही हैज़ गॉन बैक टू चित्राल। माशाल्लाह बिल्डिंग बैठी हुंदी। ख़वातीन हज़रात, आज के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी अगले मेल बॉक्स में। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।